ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि समंदरी और ज़मीनी राब्तों की तरक्की वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ रवाबित और मफाहमती याददाश्तों को हतमी शक्ल देने के लिए पुरअज़्म हैं। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी है। उन्होंने कहा कि इसराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए एजेंडे पर अमल पैरा है। गजा, लबनान और शाम में जारियत इसराइली मज़मूम मज़ालिम का हिस्सा है। सलामती काउंसिल इसराइली मज़ालिम का नोटिस दे। ईरानी सदर का कहना था कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में दो तरफ़ा ताल्लुकात के बाद वफूद की सतह पर बातचीत हुई। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़राए ममलिकत और आला सरकारी हुकाम मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और ईरान के दरीना बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर देते हुए ईरानी क़यादत, मुसल्लह अफ़वाज और अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इआदा किया। सदर पेज़ेश्कियान ने जंग के दौरान ईरान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ईरानी कौम इस जज्बे को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर और उनके वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम भी किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 12 मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान साइंस, टेक्नोलॉजी, IT में ताउन, सयाहत, सकाफत और वरसे के तबादले से मुतालिक मुआहदा हुआ। मेट्रोलॉजी, मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात से निपटने में इश्तराक, मैरीटाइम सेफ्टी और फायर फाइटिंग के शोबे में ताउन पर भी मुआहदा किया गया। अदालती मुआवनत और इस्लाहात से मुतालिक MOU 2013 के फ़िज़ाई सलामती मुआहदे के तहत झीली MOU का तबादला किया गया। मसनूआत के मयार पर अमल दरामद के मुआहदे पर मफाहमती याददाश्त, सयाहती और सकाफती ताउन के फ़रोग़ से मुतालिक मुआहदा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अमल दरामद के लिए मुश्तरका स्टेटमेंट की तैयारी का मुआहदा किया गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का फैसला। इसहाक डार कहते हैं कि ईरान के साथ तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। दो तरफा तिजारत के दस्तियाब मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि दोनों मुल्क तिजारत की राह में हाल रुकावटों को दूर करेंगे और सरमायाकारी को बेहतरीन माहौल फराहमी के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान के तमाम मुआशी अशारिये दुरुस्त समत में गामज़न हैं। महंगाई और पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी आ रही है। ईरानी वजीर फरजाना सादिक ने वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, जाम कमाल खान और हनीफ अब्बासी से मुलाकात की, जिसमें ज़मीनी, फ़िज़ाई, बहरी और रेलवे रवाबित और तिजारती ताउन पर बातचीत हुई। अब्दुल अलीम खान ने ईरान की इसराइल के खिलाफ कामयाबी को सराहते हुए बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। फरजाना सादिक ने ज़ायदान कोयटा रूट और गवादर चाबहार ताउन बढ़ाने की तजवीज़ दी। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल रेल मनसूबे के सरे नौ जायज़े और ज़ायदान रेलवे ट्रैक अपग्रेड करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। वफाकी हुकूमत ने चीनी की दरामद का एक और टेंडर जारी कर दिया है। ट्रेडिंग कारपोरेशन ने 1 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद का नया टेंडर जारी किया। टेंडर 11 अगस्त को खोला जाएगा। ट्रेडिंग कारपोरेशन इससे पहले 2 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर जारी कर चुका। गुज़िश्ता टेंडर में 4 मुख्तलिफ कंपनीज ने बोलियों में हिस्सा लिया था। चीनी की पहली शिपमेंट सितंबर के अवाइल में पाकिस्तान पहुंचेगी। वफाकी हुकूमत ने शुगर मिल्स माफिया को नवाजने का एक और तरीका ईजाद कर लिया। हुकूमत की जानिब से 3 सालों से बेगास से बिजली की कीमत खरीद में इजाफा कर दिया गया। बेगास पावर प्लांट से बिजली की पैदावारी लागत 11 रुपये 77 पैसे तक पहुंच गई। 3 सालों में बेगास से लागत 5.97 रुपये से बढ़कर 11 रुपये 77 पैसे हो गई। शुगर मिलों के गन्ने के फोग की कीमत मकामी कोयटे की तकरीबन बराबर कर दी गई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मुल्क में शुगर माफिया अब तक बेलगाम है। जाली वफाकी हुकूमत शुगर माफिया पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अवाम को शुगर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि शुगर माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है, इसलिए उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। शरीफ खानदान ने शुगर माफिया के जरिए अवाम की जेबों से अरबों रुपए लूटे हैं। उनका मजीद कहना था कि शुगर माफिया को शरीफ खानदान की मुकम्मल पुश्तपनाही हासिल है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जबकि हुक्मरानों के असासों में इजाफा हो रहा है। जाली हुक्मरान अवाम को रिलीफ देने की बजाय अजियत में मुब्तला कर रहे हैं।
यौम शहदाए पुलिस के सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस ने यादगार शहदा पर शमें रोशन की। शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी वीडियो भी जारी की गई। 4 अगस्त को यौम शहदाए पुलिस का आगाज कुरान खानी से होगा और पुलिस लाइन्स में फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी और उनकी टीम अपने शहदा को भरपूर खिराज तहसीन पेश करेगी। पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में आज यौम शहदा मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम शहदा पर अपने पैगाम में कहा कि पुलिस के हज़ारों शहदा हमारा फ़ख्र है। पुलिस अफसरान और जवान अमन के क़याम और फ़र्ज़ की अदायगी में सरगर्म रहते हैं। शहदा के अहल खाना को भी सलाम जो हमारी खातिर अपना मुस्तक़बिल कुर्बान करते हैं। पुलिस के बहादुर अफसरान और जवान अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों ने लहू का नजराना पेश किया। रहीमयार खान में एलीट फोर्स के 5 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान पुलिस ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का दुनिया में लोहा मनवाया। जराइम की रोकथाम के लिए पुलिसिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर इमिग्रेशन निज़ाम में बेहतरी के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। अल्लामा इक़बाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए नए इमिग्रेशन काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। आपको इस हवाले से मजीद भी आगाह करते चलें कि तर्जमान FIA के मुताबिक नए काउंटर से गैर मुल्की मुसाफिरों को इमिग्रेशन क्लियरेंस में गैर ज़रूरी ताख़ीर का सामना नहीं करना पड़ेगा। नए काउंटर्स के क़याम से गैर मुल्की सयाहों, सरमायाकारों और कारोबारी वफूद को सहूलत मिलेगी। इस इक़दाम का मकसद पाकिस्तान में सयाहत, तिजारत और गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों के लिए भी इमिग्रेशन का अमल मज़ीद तेज़ और आसान हो जाएगा। इक़दामात का मकसद इमिग्रेशन सर्विसेज को बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक बेहतर बनाना है। रावलपिंडी में मुसलधार बारिश नशेबी इलाकों में पानी जमा होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुतादिद सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। वासा और जिला इंतजामिया की जानिब से निकासी आप के लिए मशीनरी और अमला मुतहर्रिक कर दिया गया। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत जारी कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला आइंदा चंद घंटों तक जारी रह सकता है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, डेरा गाजी खान में दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना काला की हदूद में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द बिलाल खोसा उर्फ बशीर हलाक हो गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक कलदम दहशतगर्द तंजीम TTP से था। DPO सैयद अली का कहना है कि पुलिस की यह कार्रवाई दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे की जानिब अहम कदम है। रियासत दुश्मन अनासिर के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।